क्या भक्ति केवल समय का खेल है? क्या सालों साल माला जपने से ही परमात्मा मिलते हैं, या फिर इसके पीछे कोई और ही विज्ञान काम करता है? आज की कथा मात्र एक कहानी नहीं, बल्कि आपके जीवन के आध्यात्मिक सफर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। ये कहानी है देवर्षि नारद की, भगवान विष्णु की और उन दो महात्माओं की, जिनमें से एक को न्याय मिला और दूसरे को कृपा। हजारों साल पुरानी बात है। एक निर्जन वन में, जहां केवल हवाओं की सरसराहट और ईश्वर का नाम गूंजता था, दो महान साधक अपनी अपनी साधना में लीन थे। दोनों का लक्ष्य एक था, भगवान विष्णु के दर्शन, लेकिन दोनों के मार्ग अलग थे। एक विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे थे। इनका शरीर स्थिर था, भस्म रमाई हुई थी और वे अपनी तपस्या के प्रति बहुत कठोर थे। उनके मन में ये विश्वास था कि उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे। वे शास्त्रों के पंडित नहीं थे, पर उनका हृदय में प्रेम था। वे मंत्र जपते हुए कभी हंसने लगते, कभी रोने लगते। उनके लिए भक्ति कोई बोझ नहीं, बल्कि एक आनंद था। तभी वहां देवर्षि नारद का आगमन होता है। नारद मुनि, जो भक्तों और भगवान के बीच का सेतु है। उन्हें देखते ही बरगद वाले महात्मा अपनी समाधि से जागे। उन्होंने नारद जी का विधि विधान से पूजन किया, पाद्य अर्घ्य अर्पित किया और बड़े शिष्टाचार के साथ एक विनती की। हे देवर्षि, आप तो वैकुंठ के नित्य निवासी हैं, प्रभु के हृदय के सबसे करीब हैं। क्या आप मेरी ओर से एक सवाल पूछेंगे? मैं हजारों वर्षों से इस स्थान पर बैठा हूँ, वे मुझे दर्शन कब देंगे? नारद जी मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। कुछ ही दूरी पर पीपल के नीचे बैठे महात्मा तो नारद जी को देखकर सुध बुध खो बैठे। उनके चरणों में गिरकर रोने लगे। स्वामी, आप आ गए। क्या मेरे नारायण ने मुझे याद किया? क्या मुझ अधम जीव का भी नाम कभी उनके दरबार में गूंजा है? मुनिवर, बस इतना पूछ दीजिएगा कि क्या कभी इस पापी को भी उनके चरणों की धूल मिलेगी? नारद जी वैकुंठ पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान विष्णु से उन दोनों की व्याकुलता का वर्णन किया। तब नारायण ने जो उत्तर दिया, वो किसी को भी चौंका सकता था। भगवान विष्णु बोले, नारद, जो बरगद के नीचे बैठा है वो अपनी तपस्या की गिनती कर रहा है। वो अधिकार मांग रहा है। उसे बता देना कि मैं उसे इसी जन्म के अंत में दर्शन दे दूंगा। लेकिन जो पीपल के नीचे बैठा है, उसे अभी बहुत लंबा इंतजार करना होगा। उस पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं, उसे उतने ही जन्म और लेने होंगे। नारद जी का हृदय द्रवित हो उठा। उन्हें पीपल वाले महात्मा के लिए बहुत बुरा लगा। उन्हें लगा कि शायद भगवान उस गरीब भक्त की परीक्षा ले रहे हैं। नारद जी पहले बरगद वाले महात्मा के पास गए। जब उन्होंने खबर सुनाई कि भगवान इसी जन्म में मिलेंगे, तो महात्मा के भीतर एक अहंकार मिश्रित संतोष आया। उन्होंने सोचा, आखिर मैंने भगवान को पा ही लिया, मेरी तपस्या व्यर्थ नहीं गई। उन्होंने अपनी माला रखी और कुटिया की तैयारी करने लगे। अब नारद जी पीपल वाले महात्मा के पास पहुंचे। उन्होंने धीरे से कहा, पुत्र, धैर्य रखना। प्रभु ने कहा है कि तुम्हें उतने जन्म और लेने होंगे जितने इस पीपल के पेड़ में पत्ते हैं। पीपल वाले महात्मा बोले, क्या सच में? क्या भगवान ने मेरे लिए पत्तों की गिनती की? इसका मतलब है कि उन्होंने मेरा पेड़ देखा, उन्हें पता है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, उन्होंने मेरा नाम लिया। मैं धन्य हो गया। अगर हजारों जन्मों के बाद भी वो मुझे मिलेंगे तो मेरा इंतजार सफल है। मैं तो हारने को तैयार था, पर उन्होंने तो मुझे जीत लिया। अभी नारद जी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि पूरा जंगल दिव्य प्रकाश से भर गया। गरुड़ पर सवार होकर साक्षात जगदीश्वर वहां प्रकट हो गए। उन्होंने पीपल वाले भक्त को अपनी बाहों में भर लिया। नारद जी हैरान होकर बोले, प्रभु, ये क्या लीला है? आपने तो पत्तों जितने जन्मों की बात कही थी, फिर ये झूठ कैसा? अभी तो 1 मिनट भी नहीं बीता। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। उस भक्त को उतने ही जन्म लगने थे, लेकिन जब उसने ये सुना कि मैं उसे मिलूंगा, तो उसकी तड़प इतनी बढ़ गई कि उसने समय की सीमा को लांघ लिया। जिस अवस्था को पाने में उसे करोड़ों साल लगते, वो अवस्था उसने उसी क्षण अपनी दीवानगी से प्राप्त कर ली। मेरे लिए समय और दूरी गौण है, भाव सर्वोपरि है। दोस्तों, इस कहानी की गहराई को समझिए। यहाँ 3 बड़े सबक छिपे हैं। बरगद वाले महात्मा को लगा कि वे तपस्या कर रहे हैं, इसलिए भगवान उनके ऋणी हैं। पीपल वाले महात्मा को लगा कि वे कुछ भी नहीं है, सब भगवान की दया है। आध्यात्मिक मार्ग पर यह मायने नहीं रखता कि आप कितनी देर से चल रहे हैं, मायने ये रखता है कि आप कितनी तीव्रता से चल रहे हैं। तो क्या आप भी बरगद वाले महात्मा की तरह हिसाब किताब की भक्ति कर रहे हैं, या पीपल वाले महात्मा की तरह बेपनाह मोहब्बत? याद रखिएगा, परमात्मा आपसे मीलों दूर नहीं, बस एक सच्ची पुकार की दूरी पर है।
अपने जीवन में भी देखिए, क्या आप भी बरगद वाले महात्मा की तरह सौदा कर रहे हैं या पीपल वाले महात्मा की तरह प्रेम कर रहे हैं? कमेंट में अपने विचार साझा करें। जय श्री कृष्ण।